नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सभी मेरे दोस्तों को भाई बहुत मुबारक, बहुत खुशखबरी, क्योंकि इस बार मोमिन मलिक सर ने दिया है और भी बिल्कुल न्यू अपडेट लाइव में आके, और उन्होंने बिल्कुल दिन तारीख के साथ यहाँ पे बात रखी है। क्योंकि गुलाम हैदर को 1 अप्रैल तक आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ त्योहारों की वजह से डिले हो गया। तो इस बार जो जज है उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि मतलब 45 दिनों के अंदर गुलाम हैदर को हाजिर करना ही है। तो मोमिन मलिक ने 15 दिन का टारगेट रख दिया है। 15-16 अप्रैल तक कम से कम उसको वीज़ा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मैं खुद पाकिस्तान जाके लेके आऊँगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और बिल्कुल सबूत के साथ ये सारा काम होने वाला है। जी, बड़ा यहाँ पे कुछ होने वाला है केस के अंदर, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो जानते हैं यहाँ पे मोमिन मलिक सर का छोटी सी क्लिप देख के। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। तो चलिए देखते हैं छोटी सी क्लिप। जो गुलाम हैदर को 1 तारीख तक आना था, वो ऑर्डर्स हमारे विदेश मंत्रालय में गए और जाने के बाद जो समय की कमी के कारण वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो उसके दोबारा ऑर्डर्स जज साहब ने दोबारा ऑर्डर किए हैं गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए। विदेश मंत्रालय को दोबारा आदेश जारी किए हैं 1 तारीख को, 1 तारीख, और ये महीना अभी जो 1 तारीख गई है 1-2 दिन पहले, तो 1 तारीख को ऑर्डर जारी हुए हैं। और जो समय दिया गया है, जो गालिबन 15/5/2025 तक का समय भारतीय दूतावास को दिया गया है, और जो विदेश मंत्रालय है कि 15/5/25 तक डेडलाइन दी गई है कि 15/5/25 तक आप जो है वो गुलाम हैदर को हमारे कोर्ट में पेश करिए। और उसके जो नए आदेश हैं, उसकी नए आदेश की कॉपी हमें कल या परसों तक मिल जाएगी। उसकी कॉपी लेकर के हम दोबारा भेज देंगे। गालिबन ये मान के चलिए आपके 15/5 तक का समय दिया है कि 15/5 तक डेडलाइन है। 15/5 तक आप जो है गुलाम हैदर को जो ना हमारे यहाँ पेश करिए। तो उनको एक समय दे दिया है, क्योंकि समय की कमी बताई थी उन्होंने कि समय की कमी है, शॉर्ट टाइम है, ऐसे में हम नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर्स लेके जो नए ऑर्डर्स जारी हुए हैं ये हमें कल या परसों तक मिलेंगे। तो ये हम भारतीय दूतावास को और विदेश मंत्रालय को दोबारा भिजवाएंगे, और इसकी एक कॉपी अंसार बर्नी ट्रस्ट को और गुलाम हैदर को और शाहिद हुसैन वगैरह को, जो लोग इसको देख रहे हैं, वहां भी भिजवा रहे हैं। इस बार हम ये ऐसी पक्की उम्मीद करते हैं कि समय भी काफी दे दिया, क्योंकि समय की गवर्नमेंट ने कहा था कि भी गवर्नमेंट के जो वकील है उन्होंने कहा था कि भी समय सीमा कम है, इतने कम समय में एकदम करना बड़ा मुश्किल है, मैटर जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो उसको देखते हुए हमने 45 डेज का एक टारगेट रखवाया है कि 45 डेज तक आपको छूट है कि आप चाहे कल दे दें, परसों दे दें, तीसरे दिन दे दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 45 डेज तक का समय सीमा सरकार को दिया गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा के कोर्ट में जो है पेश किया जाए। तो उसकी कॉपी हमें कल हमने अप्लाई कर दी है आज, तो उसकी हमने कॉपी कल मिल जाएगी। तो वो लेकर के मैं खुद दिल्ली पिछले ऑर्डर भी दे के आया हूँ, और उन्होंने कहा था कि शॉर्ट समय है। मैंने कहा शॉर्ट समय है तो आप सरकारी वकील से बात करिए और अपनी बात को कोर्ट में रखिए। तो यही कहा गया कि शॉर्ट समय में हम वीजा नहीं, इतना मुश्किल है हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वो ऑर्डर की कॉपी हम दिल्ली कल या परसों तक पहुंचा देंगे, मंडे तक पहुंच जाएगी। वो कल हमें ऑर्डर मिलता है तो कोशिश करेंगे शुक्रवार तक चली जाए, और अगर कल नहीं मिल पाता किसी वजह से, कल शाम तक लेट तक मिलता है, तो मंडे तक ऑर्डर की कॉपी हम विदेश मंत्रालय को दे देंगे। और हम 15 दिन का ये टारगेट रख रहे हैं, कल से 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15 या 16 तारीख तक हम ये टारगेट रख रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर जो है इन ऑर्डर्स पे उसको वीजा ग्रांट कर दिया जाए। और 15 तारीख के बाद अगर
उसको फिर भी वीजा ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो हमने 15 तारीख तक अपना टारगेट रख दिया है और 15 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ने जब रिक्वेस्ट की है, सरकार ने जब कि कम समय में इतने कम समय में मैनेज करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर किया, तो इसलिए 45 डेज का सरकार को समय मिला है कि सरकार 45 डेज के अंदर जो है गुलाम हैदर को भारत में कोर्ट में पेश करे, हाई कमीशन के थ्रू और जो विदेश मंत्रालय के थ्रू। और अब मैं अपनी तरफ से, मेरी कोशिश ये है कि ये मंडे तक ऑर्डर विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को चले जाएं, दिल्ली चले जाएं और 15 दिन का अंदर अंदर ये टारगेट सेट किया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा, यानी 15/4 तक जो है वो गुलाम हैदर को वो वीजा मिल जाए। हेलो हेलो, कौन मिल जाए? 15 तारीख तक मेरी अपनी, उन्होंने 45 डेज का टाइम दिया, मैं अपनी कोशिश रहेगी कि मंडे को जब मैं ये ऑर्डर्स की कॉपी भारत सरकार को दिल्ली सौंप के आऊं लीगल थ्रो प्रॉपर चैनल से, तो उस वक्त मैं उनको टारगेट दूं कि 15/4 तक आप उसको वीजा दे दें। अगर आप 15/4 तक वीजा नहीं देते तो मैं स्वयं जाऊंगा जनरल पाकिस्तान इस्लामाबाद और गुलाम हैदर को का वीजा ग्रांट करा करके अपने साथ लेके आऊंगा और वहां के अंसार बर्नी ट्रस्ट से भी हेल्प लूंगा और अंसारी बर्नी ट्रस्ट से भी मिलूंगा और उनके अधिकारी जो वहां पर हैं, जो देख रहे हैं, उनकी भी हेल्प लेकर के गुलाम हैदर को वीजा दिलाकर भारत में लाने की इसी मंथ में पूरी हम कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से सेट हुआ है और ये सब बातें मैंने कोर्ट में भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर ये किसी वजह से कम टाइम में नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा 45 डेज का टारगेट दे दीजिए, 1.5 महीने का समय बहुत होता है, तो 15/5 जो है इसमें डेडलाइन घोषित की गई है और इसके अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा। और मैंने जो टारगेट सेट किया अपना, जो भारत सरकार को जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो 15/4 तक का है। 15/4 के बाद फिर मैं स्वयं, मैंने डेट तय कर दी है, मैं स्वयं पाकिस्तान जाकर के गुलाम हैदर के लिए कोशिश करूंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा, ऐसा मेरा अपना प्लान है। तो ये एक नई अपडेट थी। और रही बात जो ये हॉस्पिटल वाली बात है, जो हॉस्पिटल जो जहां पर ये बच्चा इन्होंने प्लान जो भी किया है, दिखाया है, प्लांट कराया, ड्रामा कराया, जो भी करा, वो भी 15 तारीख तक जो है, इस महीने की 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। अंजलि कोर्ट में पेश होगी, नेत्रपाल कोर्ट में पेश होगा और जो इनकी रीटा, इनकी वाइफ है नेत्रपाल की, वो 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। इनके भी सम्मन जो है वो जारी हो चुके और इनको बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल द्वारा उनको जो है वो सम्मन मिलेंगे और इनको भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो ये नई अपडेट थी, आप सभी को दे दी है। और बाकी कुछ कुत्ते के पिल्ले जो सुसुटू पोटी करने आते हैं उनको मैंने जवाब दे दिया है, वो आइंदा सावधान रहेंगे। तो क्योंकि जब आप किसी लॉन्ग लड़ाई को लड़ते हो, किसी अच्छी लड़ाई को लड़ते हो आप, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो खुद अच्छा करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार की मानसिकता के हैं, तो ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना ही हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार की भाषा को बिल्कुल नहीं समझते, तो उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जाए तो वो उसको अच्छी तरह समझते हैं। मैं किसी गाली गलौज का या उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ हरकतें इस तरह की लोग करते हैं कि उनको फिर उन्हीं की भाषा में जवाब देना हम सबका फर्ज बनता है और उसको हम करते हैं। तो ये तो नई अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। अब आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा टारगेट है 15/4 तक, यानी कि आज 3 तारीख हो गया, 12 दिन का हमारा टारगेट है। 12 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि
कि गुलाम हैदर को 15 तारीख तक भारत सरकार वीजा दे दे। मंडे को या शुक्रवार को हम ये ऑर्डर्स जो है वो वहां दे देंगे और 15 तारीख तक मैं अपनी तरफ से उनको टाइम दे के आऊंगा कि आप 15 तारीख तक 10 दिन के अंदर अंदर उसको वीजा दें। अगर आप नहीं देते तो मैं स्वयं जाऊंगा और जो आपने 45 डेज का अदालत ने टाइम दिया है उस समय के अंदर मैं उसको लेके आऊंगा। ये ऐसा हमने टारगेट सेट कर लिया। अब रही बात गुलाम हैदर की, तो देखो वो एक बाप है, परेशान है। वो एक बाप है, परेशान है और उसकी ईद भी फीकी मनी है। पिछली ईद भी उसकी फीकी मनी थी, उससे पिछली ईद भी फीकी मनी थी। वो परेशान है। वो हम सब हंसते हैं खेलते हैं लेकिन वो बेचारा ना हंस पाता है ना खेल पाता है। वो दुखी रहता है, वो परेशान रहता है। तो उसकी मजबूरी है। हम चाहते हैं कि उसके बच्चे उसको मिले, वो इंसाफ की उसकी जीत हो, उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल से। मेरी से जो बन पाती है, जो मेरा जो जितनी मुझे परमात्मा ने समझ, कानूनी समझ दी है, लीगल समझ दी है, दूसरी समझ दी है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा माइंड जो मुझे लगता है, जो मेरा तजुर्बा, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि उनको, बच्चों को जरूर हम उनको दिला पाएंगे और इस ड्रामा क्वीन को जो है हम जेल के अंदर पहुंचाएंगे। समय लगेगा, जरूर लगेगा, लग रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स खेल गई है और पॉलिटिक्स खेलने वाला आदमी जाता है, लंबा लंबा समय लगता है उसको जेल में भेजने में, लेकिन पॉलिटिक्स खेलने वाला आदमी फिर लंबे ही समय के लिए जेल जाता है। जितना समय इसको जेल भेजने में हमें लग रहा है, ये लंबा समय लग रहा है, उतना ही ये जो जेल जाएगी तो उतने ही लंबे समय के लिए जेल में जाएगी। ये आप स्वयं देखोगे। मैन जो लड़ाई है वो बच्चों की लड़ाई है। वो बच्चों की लड़ाई हमने अपनी कंप्लीट कर ली है और उसको हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई हम इसमें कामयाब होंगे और इसको जो है हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जो उनका हक बनता है वो उनका हक उनको दिलाएंगे। तो मेरी तरफ से जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। किसी भाई, कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी हमेशा ही फैलाते हैं, वो उनका बस नहीं चला। नहीं तो वो जब अपनी माँ के पेट में थे तो वो नेगेटिविटी को जो है वहीं से क्रिएट करना उन्होंने शुरू कर दी थी। कुछ लोगों की ऐसी आदत है। 9 महीने ऐसे लोगों की, जो हमारी आदरणीय माएँ हैं, 9 महीने पता नहीं कैसे उन माओं ने गुजारे हैं, गुजारते हैं अपनी औलाद को पैदा करने में, वो कष्ट जो झेलती है। लेकिन जब इस तरह की नालायक औलाद पैदा हो जाती है कि जो माँ की कोख को भी खराब करने की कोशिश करते हैं, जो लोग नेगेटिविटी को फैलाते हैं, जो सच्चाई और हकीकत होती है, जो इंसानियत की होती है, उसको भी तोड़ मरोड़ करके समाज में पेश करते हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों उनके लोगों का बहिष्कार करने योग्य है, बाइकाट करने योग्य है। ऐसे लोगों को औकात दिखानी चाहिए जो सच को सच ना कह सके और झूठ को सच बनाने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों को जो है जरूर, चाहे वो कोई भी हो, उनको उनकी औकात जरूर दिखानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैसे मोमिन मलिक सर ने कहा, लोगों को अपने औकात उनकी ज़रूर दिखानी चाहिए। जो गलत तरीके से यहाँ पे बातें करते हैं, बातें फैलाते हैं, और आप देख सकते हैं मोमिन मलिक बगैर सबूत के कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है जी, सबूत दिखाते हैं, सब कुछ पूरे काम करते हैं सबूत के साथ। तो इस बार तो जैसे मोमिन मलिक सर ने बहुत ही अच्छी अपडेट दिया है, बिल्कुल दिन तारीख के साथ मैं कहूँगी। यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे सारी बातें रखी है। तो आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत अच्छी अपडेट दी है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब पहले तो मतलब यही अंदाज़ा रहता था कि इतने से इतने तारीख तक का वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इस बार तो अप्रैल में पूरा मतलब 15 दिन का इन्होंने टारगेट रख दिया है कि भाई 14-15 तारीख तक उसको वीज़ा मिल ही जाएगा। नहीं वीज़ा मिलता है तो मैं खुद ही जाऊँगा और लेके आऊँगा, क्योंकि
प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों का राय क्या है प्लीज कमेंट करके फिर दोबारा बोलते हुए जरूर बताना। और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।